MONDAY। संडे माने MONDAY। मंडे माने, वेडनेसडे माने THURSDAY। थर्सडे माने, बहुत बढ़िया, FRIDAY। फ्राइडे माने, हाँ, SATURDAY। सैटरडे माने, स्पेलिंग बोल के दिखाओ। सैटरडे माने, बहुत बढ़िया। अब पशुओं का नाम बोलेंगे, ठीक है ना? CAT, कैट माने बिल्ली। ELEPHANT, एलिफेंट माने, मीनिंग बोलेंगे दोबारा। अरे गुड्डी बेटा, कहाँ है तू? एक गिलास पानी लेती आइयो। चार बज गए होंगे बेटा, भैंसन को सानी वानी करनी है। तू लड़ावनी के पास जाके पानी धर, मैं भूस लेके आ रहा हूँ। और भैंसन ने गोबर कल भी होगो, वहाँ से साफ करना है। अरे बाबा, मैं सब काम कर दूंगी, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। हाँ दादी अम्मा, तू सब काम कर लेगी। अरे कछु काम हमें कर लेने देकर। अब जा पानी धर, मैं अब आ रहा हूँ। अरे गुड्डी लाली, पानी लियो। अब यही पापा। अरे बाबूजी, अभी रास्ता में बैजी मिल गई। ये 2 दवाई की पुड़िया दी हैं और खटाई खावे की कतई मना करी है। हाँ बिरजू, वो तो ठीक है, पर जब वैद्य की दवा पर नीम से वो कड़वी हो गए। हाँ बाबा, अगर वैद्य चाहते संतरा ऐसी मीठी गोली रखते तो खावे तो कोई मना करतो। बात तो बिल्कुल सही कह रही है गुड्डी। हाँ गुड्डी तो हम सबन की दादी अम्मा है गई है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 चिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 10 2 दहाड़े 20। अब 3 का बोलेंगे। 3 एकम, 3 दूनी, 3 तिया, 3 चौका, 3 पंजे, 3 छिक्के, 3 सत्ते,
तीन अट्ठे, तीन नाम, तीन दहाड़े, शाबाश। अब चार का बोलेंगे। चार एकम, चार दूनी, चार तिया, चार चौका। जे लो बाबा गरम गरम अदरक की चाय। ये वही ना बात। वाह, तेरी चाय कहाँ है? मैं वही लेके आ रही हूँ अपनी चाय। बेटा तू चाय में चीनी कम क्यों डाल रहा है? बाबा भैंस चाय जान तो बिल्कुल नहीं मना कर दे, ये चीनी डालने की फिर भी डाल लाऊंगा कि चाय में स्वाद बन जाए। अच्छा अच्छा दादी अम्मा, ठीक है ठीक है। अरे गुड्डी, तू क्या सोच रही है? अरे चाय पी, ठंडी हो जाएगी। बता क्या सोच रही है? आज अपने बाबे ना बताएगी? बता, यहाँ बैठ। बाबा हमारे खेत के पास जो ये दीवार लग रही है ना, वहाँ में कहाँ हो गए? वहाँ में सब बच्चा एक से कपड़ा पहन के वहाँ पे कहाँ हो गए बाबा? देख बेटा, वह पाठशाला कहते हैं, वहाँ सब बच्चे पढ़ने जावे। हाँ पढ़वे थे, कहाँ हो गए? बेटा पढ़वे से बड़े आदमी बनते हैं, बड़े अफसर बनते हैं। अच्छा बाबा, तो बाबा मैं पढ़वे जा सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारी गुड़िया रानी जरूर जाएगी पढ़ने। लेकिन एक बार मोए तेरे पापा जी से पूछनी जरूर है। तो बाबा शाम को पूछ लियो, पापा से पूछोगे ना? पूछोगे ना? हाँ 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 हाँ, पूछूंगा पूछूंगा, शाम को पूछ लूँगा। अभी तू जा, घर को काम कर, मैं पूछ लूँगा। गुड्डी पानी लियो। बिरजू बेटा, वो अपने खेत के पास जो पाठशाला पढ़े ना है। हाँ हाँ, वो अपने हरि बाबू की पाठशाला। हाँ हाँ, अपने हरि बाबू की पाठशाला। तो बात ये है, अपनी गुड्डी है ना, वो बा पाठशाला में पढ़ना चाहे, बा को बड़ो मन है। कई दिनों से मोते कह रही, मैं सोची आज तो से बात कर लूँ। देखो बाबूजी, पढ़वी लिखे को काम बड़े लोगन को होवे, और वहाँ में भी छोरा जात को होवे, और वैसे भी अपनी गुड्डी करेगी भी का। ब्याह के बाद में ससुराल जाके चौका चूल्हा ही तो संभालना है, तो का फायदा या पढ़वी थी। मैं तो जो चाह रहा हूँ, बा को बड़ो मन है पढ़वी को। देखो बाबूजी, मैं जा विषय में कछू ना सुनना चाहूँ। तुमने वो पुरानी कहावत तो सुनी है ना, छोरिया घर से 2 बार ही पाम बाहर निकालना चाहिए। ब्याह के बाद बाप के घर से, और मरवे के बाद पति के घर से। खामा खा ऐसी आज़ादी देवी थे का फ़ायदा। तो तुम्हें पता है पर मूलचंद की, मूलचंद ने अपनी छोरी को पढ़वे काजे शहर भेज दियो। का भयो बा ने कैट जात के छोरा के संग ब्याह कर लियो, ताकि बाप की कितनी बदनामी भई, और संग में पूरे गांव की। हमें अपनी गुड्डी है अच्छे संस्कार देने, ना कि बात बाहर भेज के बिगाड़ना है। गुड्डी ला और पानी लियो, और सुन बाबूजी को गर्म पानी करके दे दियो, वो दवाई ले लेंगे। ये लो बाबा गर्म पानी। बाबा पापा ने तो बिल्कुल ही मना कर दी है पढ़ाई की। कोई बात ना है, तू उदास मत हो।
मैं भी बाप को बाप हूँ, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। अब ने हंस के दिखा। ठीक है। 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 2 पंजे 2 छिक्के 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नाम 2 दहाड़े। शाबाश। अब 3 का पढ़ेंगे। 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौका 3 पंजे 3 छिक्के 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नाम 3 दहाड़े। राम राम मास्टर जी। नमस्कार दादा जी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। ये हमारी नातनी गुड्डी है। जी माँ साहब को नमस्ते करो। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ दादा जी बैठो। बताइए क्या बात है। माँ साहब बात ये है, हमारी गुड्डी पढ़ना लिखना चाह रही है, या कि पढ़ने की बहुत इच्छा है। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है। आप मेरे पास सुबह 8 बजे भेज दीजिएगा इसको। वो तो ठीक है, पर माँ साहब जा में थोड़ी परेशानी है और आपको मदद करनी पड़ेगी। हाँ बताइए बताइए क्या मदद करनी है मुझे आपकी। वो बात ये है कि जाके बापे जाको पढ़ना लिखो पसंद ना है। मैंने बात से कई बार कही है, तो बात ने साफ मना कर दी है कि जाके पढ़ने लिखने से कछु फ़ायदा ना हो वो, या कौन सी नौकरी करनी है, ब्याह है बे के बाद चूल्हा चौका संभालना है। मैंने बिरजू है बहुत समझा है, पर वो समझे ही ना रहो। तो फिर बताइए चाचा जी, फिर मेरी कैसी मदद चाहिए आपको। माँ साहब बाप को मदद हमारी ये करनी है कि बिरजू जब सुबह खेत पे चलो जाएगो तो मैं जाए गुड्डिए लेके पाठशाला आ जाई करूँगा। और एक मदद आपको यही करनी है कि शाम के टाइम जब बिरजू घर लौटे वहाँ से पहले ही गुड्डी की छुट्टी कर दे करीब आप। बस इतनी से हमें मदद चाहिए, जो आपको अगर परेशानी ना हो तो। चाचा जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आप गांव के एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह कदम उठाया अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए। वरना गांव के आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, कुछ ही लोग हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और गुड्डी को आप मेरे पास में जब चाहे आपको सही लगे भेज दीजिएगा। मैं छुट्टी से थोड़ा देर पहले छोड़ दिया करूँगा इसको। बहुत अच्छा माँ साहब, ईश्वर आपकी बहुत तरक्की करे। राम राम चाचा जी। राम राम। राम राम साहब। गाय CAT कैट माने बिल्ली। राम राम मास्टर साहब। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए बैठिए। बैठो बच्चों बैठो। चाचा जी मैंने आपको बुलाकर इस वजह से तकलीफ दी है। गुड्डी ने कोई शरारत तो नहीं करी बेटा? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड्डी तो बहुत पढ़ने में होशियार है, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है, और खुशखबरी ये है कि गुड्डी पढ़ने लिखने में तो होशियार है ही। तो मैंने सोचा कि उसकी 4-5 सालें ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको सीधा 5वीं क्लास में दाखिला दिलवा देता हूँ। तो उसके लिए कल अफसर लोग आए थे हमारे यहाँ पर, तो उसका पढ़ने लिखने का काम देखा, तो उसको सीधा 5वीं क्लास में दाखिला दिलवा दिया है हमने। यही खुशखबरी देने के लिए आपको तकलीफ दी आज हमने। ये तो बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है। हम देखो गांव के आदमी हैं, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर आपकी बहुत तरक्की करे, खूब फलो फूलो, और कोई काम हो तो हमें ज़रूर बता दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम चलते हैं। जय राम। नमस्कार नमस्कार दादाजी नमस्कार।
कहाँ भयो बिरजू? आज तबीयत तो ठीक है आज तेरी, कछु आज थको थको सा लग रहा है तू। हाँ बाबूजी, जो फसल भई भाई बेच के तो सेठ साहूकारन को कर्ज उतार दियो, लेकिन अगली फसल को तो पैसा चाहिए गो। मैं अभी मुखिया जी के पास जाऊंगो पैसा लेवे को, ब्याज तो ले में, पर हम गरीब लोगन को काम तो चल जावे, बिना पैसा के खाद बीज तो आवेते रहो। बताओ। हाँ बेटा, हम किसानन को मन्नो ही मन्नो है, और फिर हमें जहाँ खेती बाड़ी के सिवाय और कछु आवे तो है नहीं जो कर लें। मैं अभी मुखिया जी के पास जाऊंगा, वैसे तो उम्मीद है पैसा दे ही देंगे, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है बेटा, बढ़िया, ठीक है। मुखिया जी राम राम। अरे राम राम बिरजू, राम राम। आ बैठ। और बता कैसो है? ठीक हूँ मुखिया जी, कृपया है बस आपकी। अरे भैया कृपा तो ऊपर वाले की होनी चाहिए है। और बता कैसे आयो, कहाँ सेवा करूँ तेरी? अरे काहे को शर्मिंदा कर रहे हो मुखिया जी? अरे सेवा तो काम हमारा गरीब लोगन को है, आप जैसे बड़े लोगन की सेवा करवे को। अरे भैया सेवा तो सेवा है, मैं तेरी करूँ तू मेरी करे, चल कोई बात ना है। और बता कैसे आयो? अरे वो मुखिया जी, अब के फसल के काजे खाद बीज के काजे पैसा की ज़रूरत पड़ गई, तो आप ही मतलब ये कि हमारी सुनते आए विनती, और यही वजह से मैं आज आया हूँ कि कुछ पैसा मिल जाए तो खाद बीज ले आऊँ। हाँ हाँ तो बता कितने पैसा चाहिए? वैसे मुखिया जी कुछ ज़्यादा तो चाहिए ना है, फिर भी मतलब ये कि 50,000 की सी सोच रहा हूँ, एक 50,000 आप दे दो तो मैं के खाद बीज ले आऊँ। चल पैसा तो तू ले जाइयो कल, पर जो नई सरकार ने बड़ी झंझटबाजी कर दी है। कहा मुखिया जी? अरे दुनिया भर की लिखा पड़ी, कागज पत्तर सबरे काम, अब पहले की तरह काम ना है सके कि मैंने तो दे दिए तू ले गयो। तो ऐसा करियो आज मुझे अपनी जमीन के कागज दे जाइयो। अच्छा। तो कल तू आवेगो तो मैं कागज तैयार कर लूंगा, तो 2-3 जगह वहां में अंगूठा लगाना है। अच्छा। और नहीं एक दिन मेरे संग कचहरी चलना पड़ेगा, वहाँ भी अंगूठा लगाना 1-2 जगह पे। और कचहरी भी चलना पड़ेगा मुखिया जी? एक दिन चलना होगा। अच्छा ठीक है मुखिया जी। हाँ पैसा तू कल ले जाइए। ठीक है मुखिया जी, ठीक है। तो मुखिया जी मैं कागज अभी ले आऊँगा। हाँ हाँ हैं, चलूँ तो मुखिया जी? अरे कछु पानी पत्ता तो पी जा रामदयाल। अरे ना 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 मुखिया जी, दिन दो, मैं पानी पी के ही आया हूँ अभी। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है, तो मुखिया जी चल रहा हूँ। मुखिया जी राम राम। राम 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 राम। अरे गुड्डी साफ ही लियो। अब लाई पापा। बाबूजी मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। वैसे तो कल उनने कागज़ मंगाए, तो उनको मैं कागज़ तो कल दिया है, और आज फिर अंगूठा लगावे काजे बुलाया है, तो मैं आज अंगूठा लगावे जाऊँगा, और जो पैसा देंगे बात है मैं शहर जाके खाद बीज लेता आऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ चले जाओ। पापा तुम ना, मैं तो शहर में भी चलूंगी संग। क्यों, तू क्या करेगी? घर को सब सामान खत्म है, वही हल्दी तेल जीरो नमक की लाना है। हाँ हाँ चल ठीक है, जो सामान लाना हो वो बता दियो, मैं ले आऊँगा। न पापा मैं चलूंगी, मैं तुम देखो को जिद करूँ। अरे बिरजू लेता जाना, वो कौन सी रोज रोज जिद करती है, अरे कभी कभार कहती है ले जा ले जा। हाँ हाँ चल ठीक है, ले चलूँगा। अब तो खुश, अब एक काम तो कर दे, एक अदरक वाली चाय तो पिला दे। अरे यार दूध छाछा छोड़ के चाय की ऐसी आदत पड़ गई कि जो पूछो मत। ये अंग्रेज लोग जब देश को सत्यानाश करके चले गए,
अब गुड्डी अब तू बना ही रही है तो एक गिलासिया वो को बना लेंगे। अच्छा बाबा, अब देश को नाचना है रो। अरे हमारी दादी अम्मा अब तू ऐसा कर, ठीक है बना ला जा। मुखिया जी राम राम। अरे राम 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 राम। आ बिरजू बैठ। देख तेरी कागज वागज देख रहा हूँ मैं। अच्छा मुखिया जी। ये तेरी लाली है? हाँ मुखिया जी। का नाम है याको? गुड्डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया नाम है बेटा, बहुत बढ़िया है। मैंने तो कई साल में देखी है। हाँ मुखिया जी। अच्छा देखिए, कागज तो तैयार है गए। अच्छा मुखिया जी। तो देख, एक तो यहाँ अंगूठा लगा दियो, ठीक है। और एक यहाँ लगा दियो। ठीक है। एक तो ये आखिरी पेज पे और है। हाँ देख, एक यहाँ लगाइयो। ठीक है मुखिया जी। तो तू 3 जगह अंगूठा लगा, मैं जब तक भीतर से पैसा लेके आया। ठीक है मुखिया। जो देखूं तेरी भाभी ठीक है हो तो चाय पानी को इंतजाम है यार। नहीं। हाँ मैं पी लूंगा तेरे संग। नहीं। हाँ हाँ हवा लायो। अरे रामदयाल, तो पानी पत्ता चल जाए यार, कहाँ ढूंढ लो है। पानी भी है गुड्डी? नहीं बाबा, मैं ना पी रही। तू क्या देख रही है जा में? ला अंगूठा लगा दो। रुको बाबा यार, देख तो ले, या कागज में लिखा रहा है। क्या लिख रहे हो? अरे यही लिख रहे होगा जो मुखिया जी से हम पैसा ले रहे हैं, वही लिख रहे होगा, और क्या लिख रहे होगा? नहीं पापा, हमारे संग धोखो है रोए, जो मुखिया जी हमारे संग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ है? तू पागल है ये छोरी, मुखिया जी क्या गड़बड़ करेंगे और तू क्या जाने जाके बारे में है? ला मुखिया जी ये मालूम पड़ गई, जैसे तैसे तो पैसा मिल लो और वो भी ना मिलेगा। राम राम बिरजू भैया। माँ साहब राम राम। और मुखिया जी घर के बाहर क्या कर रहे हो? अरे कछु बात ना है माँ साहब, वो मुखिया जी से ना थोड़ा सा काम हो, वाके लिए आए हो। पापा माँ साहब आए तो माँ साहब पे पड़वा के देख लो, वही पता लग जाएगी क्या कर रहे हैं। हाँ बात तो तू ठीक कह रही है। बिरजू भैया कौन सी गड़बड़ की बात कर रही है गुड्डी? अरे कछु ना है माँ साहब, या कागज में जे तो कछु जाने ना है छोरी, और ये कह रही है या कागज में गड़बड़ है। अब आप आ ही गए हो तो ने पढ़ के बताइयो यहाँ में कहाँ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ भाई, आ यार। देखियो माँ साहब। बिरजू भैया इसमें लिख रही है कि जमीन 3 बीघा, खसरा संख्या 205, कुल कीमत 2.5 लाख रुपया, जिसको मैं बिना किसी दबाव के अपनी सोच समझ से अपने खेत को जवाहर सिंह जी को बेच रहा हूँ। बेच रहा हूँ? मैं काय को बेच रहा हूँ माँ साहब? मैं तो केवल उधार पैसा ले रहा हूँ, और ये तो मेरे संग में धोखा है। मैं अभी मुखिया जी से बात करूँ, और ये मेरे संग में धोखा कर रहे हैं, और मैं थाने जाके अभी रिपोर्ट लिखवाऊंगा इनके खिलाफ। अरे ना बिरजू भैया, शांति में आगे रखो जी, गर्मा गर्मी तो काम ना होगा। तो कैसे होगा? अरे घर जाके सोच समझ के जवाब दे दी, राम 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 करके चलाओ। ठीक है रे माँ साहब। हाँ ठीक है। हाँ बिरजू, अंगूठा लगा दिए। अरे बादशाह तुम, राम राम बादशाह। राम राम मुखिया जी। हाँ राम राम। हाँ अंगूठा लगायो। वो मुखिया जी वो अंगूठा ना लगायो, मैं सोच रहा हूँ जा साल रहने दूँ, और शहर जाके मेहनत मजदूरी करके जा साल काम ऐसे चला लूँ। अरे पर किसान को बेटा है कि खेती ना करेगो तो कहाँ करेगो? तो ब्याज ज्यादा लग रही हो तो एक सैकड़ा कम कर दो। वो ऐसी बात ना है मुखिया जी, और मैं बाबूजी से बात करके बता दूँगा। अरे पर चल ठीक है मुखिया जी, मैं चल रहा हूँ। राम राम। राम राम बादशाह। जरूर जब मास्टर ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी, जब ही चले गए जे। और कोई बात ना है बेटा, घूम फिर के आवेगा तो मेरे ही पास, जब देखूंगा अच्छी तरह से।
अरे बिरजू, आएगो तू? ओ माँ साहब, तुम संग कैसे हैं? राम राम। राम राम चाचा जी। अरे बिरजू, कहाँ भयो? पैसा वैसा मिल गए का? अरे का बताऊँ बाबूजी, मैं पैसा तो लेवे गई हो, बाद में उन्होंने कागज मंगाई तो अच्छा, वो मुखिया तो बड़ो कमीनो निकलो। खैर कोई बात ना है, वो तेने अंगूठा अंगूठा तो ना लगायो? अरे हाँ बाबूजी, वो तो मैं अंगूठा लगा भी बार हूँ, पर हमारी गुड्डी ने मुझे रोक लियो। बहुत बड़ा अनर्थ है बेटे, बच गयो आज। लेकिन मेरी एक बात समझ में ना आ रही कि हमारी गुड्डी पढ़ी तो है ना है, जाने वो सब कैसे पढ़ लियो। वो बात ये है बेटा। चाचा जी मैं बताता हूँ, आप रहने दीजिए। बिरजू भैया, पहले तो आप वादा कीजिए कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आप गुड्डी पर गुस्सा नहीं करेंगे। बताओ तो सही। नहीं, पहले वादा कीजिए कि गुस्सा नहीं करेंगे आप गुड्डी पर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो बिरजू भैया ऐसी बात है कि जब आप अपने खेत पर जाते थे और शाम को वापस आते थे, उस बीच में गुड्डी विद्यालय पढ़ने आती थी, और ये सिलसिला 1 साल चल रहा है। 1 साल से विद्यालय पढ़ने आ रही है गुड्डी हमारी। अच्छा जिब्बा, जभी तो मैं कहूँ कि हमारी गुड्डी ने वो कागज कैसे पढ़ लियो। हाँ बिरजू भैया, गुड्डी पढ़ती भी बहुत अच्छा है और लिखती भी बहुत अच्छा है। वो तो बात सब सही है माँ साहब, पर आप ना होते तो मैं अंगूठा लगा ही देता। अरे नहीं बिरजू भैया, इसका सारा श्रेय गुड्डी को जाता है। अगर गुड्डी नहीं होती तो आपकी जमीन आपके पास नहीं होती आज। और आप जानते हैं, गुड्डी ने अपनी कक्षा में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये रहा गुड्डी का नतीजा, प्रमाण पत्र। हाँ बुझे तो बात सही है माँ साहब, अब मैं पढ़ो तो है ना हूँ, अब जो लिखो वो सब ठीक ही लिखो होगो। पर आज हमारी गुड्डी के कारण बहुत बड़ा अनर्थ है बेटे, रह गयो, नहीं तो हम कहीं के ना रह पाते। खैर जो होवे वो अच्छे के लिए होवे, शायद भगवान ने मुझे यही सबक देना हो। आज हमारी गुड्डी ने बहुत बड़ा काम किया है। आज जई खुशी में कल ते बाबूजी गुड्डी पाठशाला लेके ना जाएंगे, कल ते गुड्डी पाठशाला मैं लेके आऊँगा माँ साहब। क्या बात है बिरजू भैया, क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही है आपने। अगर आप ही की तरह सबकी सोच बदल जाए तो एक दिन समाज की सोच बदल जाएगी। जो लोग लड़कियों के बारे में न जाने क्या क्या सोचते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है हमारी गुड्डी। अब देखिए, जब आपने इतनी अच्छी बात कही है तो मुंह मीठा किए तो बिना जाऊंगा नहीं मैं। तो कम से कम अदरक वाली चाय तो आपको पिलानी ही पड़ेगी भाई। क्यों नहीं, आज आप चाय नहीं पी के जाओगे, बल्कि गुड़ वाला दूध पी के जाओगे। हाँ माँ साहब, आज दूध पी के ही जाओगे, बगैर दूध पिए नहीं जाओगे। चल गुड्डी, आ माँ साहब अंदर।